पहलगांव की घटना के पश्चात पूरे देश भर में जो आतंकवाद के खिलाफ एक रोष था, आक्रोश का एक माहौल था और उसके लिए जो भारत की सेना ने जिस प्रकार से जवाब दिया, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने तय किया कि सेना के मनोबल को और मजबूत करने के लिए आज समाज को सेना के साथ खड़े हुए देखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में तय किया कि हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस संदेश को देंगे। भले ही कॉल भारतीय जनता पार्टी ने दी है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम में ना भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा है, ना कोई बैनर है, ना कोई नारा है, ना पोस्टर है, ना होर्डिंग है। सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहला कार्यक्रम शिमला में किया गया, जहां बहुत बड़ी संख्या में सभी वर्गों के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। दूसरा कार्यक्रम धर्मशाला में किया गया, जहां भी मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो कार्यक्रम भी बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। और आज उसके बाद तीसरा कार्यक्रम मंडी में किया गया और जिसमें मुझे इस बात की खुशी है कि सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कपूर जी, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, सभी हमारे यहाँ के माननीय विधायकगण, व्यापार मंडल, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, संस्थाओं के लोग जो है उसमें भाग लेने के लिए पहुँचे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं, उनसे भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आज के इस कार्यक्रम में रहा, जिसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में बहुत ज़्यादा बात कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पल पल की घटना आप सब लोग खुद भी देख रहे थे और आप सब मीडिया वालों के माध्यम से पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही थी, इसलिए उसमें कोई डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस सारी घटना के पश्चात जो भारत का एक संदेश पूरे विश्व में गया कि भारत ये भी कर सकता है, ये कल्पना से परे की बातें थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना ही भारत की धरती से सारा ऑपरेशन कंप्लीट किया। आप इस बात को भी देखते होंगे कि 6 तारीख को रात के 1:20 पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और पाकिस्तान के अंदर 150 किलोमीटर तक के जो पाकिस्तानी आतंकवाद को जहां शय देते थे, ट्रेनिंग देते थे, उनको भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए भेजते थे, उन 9 ठिकानों को 25 मिनट की कार्रवाई में उनको जो है ध्वस्त कर दिया। वो कल्पना से परे की बात है। पाकिस्तान इस बात को लेकर के समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार हो क्या रहा है और स्वाभाविक रूप से इसके बाद जो है रिटेलिएशन पाकिस्तान ने जितनी उनकी सामर्थ्य थी उसके अनुरूप करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जो ड्रोन टर्की से, चाइना से पाकिस्तान लेकर के आया था, उनका उपयोग किया गया, लेकिन उसमें से सारे के सारे ड्रोन भारत की सीमा के अंदर प्रवेश होने के साथ ही उनको गिरा दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी जो हमारी डिफेंस के क्षेत्र में, जिसको हमारे आत्म सुरक्षा की दृष्टि, आत्मरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी एक सफलता हुई और पूरा विश्व इस बात को लेकर के चौंक गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान
फिर भी उसके बावजूद प्रयत्न कर रहा था रिटेलिएट करने का, तो भारत को इस बात को लगा कि और ज़्यादा बड़ा संदेश देने की आवश्यकता है, और कार्रवाई हुई। और उस कार्रवाई के अंतर्गत पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए। लगभग 30 जगह आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस और इसके साथ साथ जो सैन्य ठिकाने इनके जो है उनको निशाना बना करके सफलतापूर्वक जो एक टारगेट तय किया गया था उस टारगेट को भी पूरा किया। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि बहुत सफलतापूर्वक ये सारा ये हुआ है। और आखिरकार हालात ऐसे बने, परिस्थिति ऐसी बनी कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के देशों के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की कि किसी तरह से अब हम पर रहम किया जाए, अब इससे ज़्यादा हम जो है वो लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। और कई राष्ट्रों के साथ, कई देशों के साथ बात करने का प्रयत्न किया कि शांति पाकिस्तान चाहता है, मध्यस्थता करें। लेकिन सभी देशों ने जब मध्यस्थता करने के लिए जो है वो आगे बढ़ कर के हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि भारत का रोष और आक्रोश देख करके और भारत का पराक्रम देख करके ऐसी स्थिति किसी देश की नहीं बन पा रही थी। अल्टीमेटली पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने हॉटलाइन पर डीजीएमओ जो हमारे भारत के, उनके साथ संपर्क साधा कि अब बस हो गया, हम अब शांति चाहते हैं और सीज़ फायर के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। उस दृष्टि से सारी चीज़ आगे बढ़ कर के एक स्थिति पहुंची। भारत ने उनके उस आग्रह पर विचार किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है उसके बहुत बड़े मायने हैं। जो राष्ट्र के नाम उन्हें संदेश दिया उसमें बड़ा साफ कहा है, युद्ध बंद नहीं हुआ है, पहली बात, युद्ध रोका गया है। और ये निर्भर करता है पाकिस्तान के ऊपर, अब पाकिस्तान किस प्रकार से आने वाले समय में व्यवहार करता है। अगर पाकिस्तान फिर से ज़रूरत करेगा, हिम्मत करेगा भारत के साथ किसी तरह की ऐसी बात करने की, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज की तारीख में मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारत पूरे विश्व में एक संदेश देने के लिए भी सफल हुआ। और भारत ने बड़ा साफ शब्दों में इस बात को लेकर के ये भी एक पहली बार एक फैसला लिया है, एक नीतिगत फैसला लिया है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला भारत की सरकार ने लिया, जो आज से पहले कभी नहीं लिया गया था। तो ऐसी बड़ी चीज़ों को लेकर के मुझे बहुत डिटेल्स में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने तय किया कि ये देश भारत की सेना के साथ दिखना चाहिए, ये देश भारत की सेना के साथ साथ में भारत के नेतृत्व के साथ देखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दिखना चाहिए। और इसलिए हम जहां भी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोग आकर के इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज मंडी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, तिरंगा यात्रा। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो भारत की सेना है उसको एक बहुत बड़ा संदेश कि हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं। और इस देश की रक्षा के लिए इस सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिन देश के हमारे सैनिकों की ज़िंदगी चले गई, जो शहीद हुए, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को आज हम इस प्रकार से पूरा करते हैं। और जो परिवार पहलगाम की उस घटना के पश्चात शोक में है, उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मुझे सिर्फ आज की इस छोटी सी ब्रीफिंग में यही कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं साफ कह रहा हूँ कि राजनीतिक मकसद के साथ कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेस्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी है, और जो बात कह दी है उस बात के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमने मध्यस्थता नहीं की, हमने
ज़रूर चाहा कि दोनों देश के बीच में शांति स्थापित हो, युद्ध विराम हो, और इस सारी चीज़ के लिए जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बात को बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, भारत को किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे मजबूत नेतृत्व भारत को आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, और वो किसी के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं है, सक्षम है निर्णय लेने के लिए। और मोदी जी ने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से गलती करने की कोशिश की तो अपनी शर्तों पर हम अगली कार्रवाई करेंगे, अपना फैसला लेंगे। नहीं, देखो, हम शायद पर हम नहीं जाना चाहते हैं कि वर्तमान में तो ये है कि हमारी सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया कि हमारा पहला टारगेट था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करना, आतंकवादियों को मारना, और आतंकवादियों को पाकिस्तान की धरती में जहां सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे वो वहीं पर मारा है। और उसके अलावा जो भारत के अंदर टेररिस्ट आप देख रहे हैं कि रोज़ाना तीन चार टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, यानी कि पूरी सख्ती के साथ फैसला लिया जा रहा है। पहला लक्ष्य यही था और इसी बात को लेकर के भारत आगे बढ़ा। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान इस प्रकार का व्यवहार अगर फिर से जारी रखेगा तो आने वाले समय में उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो भी आप और दुनिया पूरी देखेगी। देखिए, मुझे इसमें कोई ऐसी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो देख रहा हूँ कि समाज के हर वर्ग ने सहयोग दिया। व्यापार मंडल साथ आया, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हमारे साथ में आए, हमारे एडवोकेट्स हमारे साथ आए, हमारे साथ में जो जितने भी NGOs हैं वो हमारे साथ में आए, अलग अलग जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं वो हमारे साथ में आए। बहुत सारे समाज के हमारे ऐसे वर्गों का जो सपोर्ट हमको चाहिए था वो सब के सब आज आपने देखा हो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और इसलिए मैं कांग्रेस की राजनीति पर कोई टिप्पणी आज करना नहीं चाहता।